हेलो दोस्तों। आज के इस मज़ेदार एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की कहानी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जंगल के सबसे बड़े एकदम टॉप लेवल के नटखट शरारती के बारे में, जिसका नाम है मोंटी। मोंटी एक ऐसा बंदर है जिसे दूसरों के साथ प्रैंक करने में, मजाक करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। क्या शरारत का अंजाम हमेशा बुराई होता है? जब कोई दूसरों को परेशान करता है तो क्या आखिर में उसका असर घूम फिरकर खुद उस पर भी पड़ता है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला हिस्सा, हाथी और घास। यहाँ से शुरू होता है असली खेल। इमेजिन कीजिए, बिल्कुल शांत दोपहर है। एक विशालकाय हाथी मस्त गहरी नींद में सो रहा है, पर हमारा मोंटी कहाँ शांत बैठने वाला था। उसका खुराफाती दिमाग चल पड़ा। मोंटी दबे पांव एकदम चुपचाप बिना कोई आवाज किए पेड़ से नीचे उतरा। उसने एक लंबी सी घास उठाई और उसे सोते हुए हाथी की पूंछ से बांध दिया। अपना काम करके वो वापस पेड़ पर चढ़ गया और मन ही मन खी खी करके हंसने लगा। और ये देखिए, ये हिस्सा ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि इसके बाद होता क्या है। थोड़ी देर बाद जब हाथी सोकर उठा और आगे बढ़ने लगा तो पूंछ से बंधी हुई वो लंबी घास जमीन पर पीछे पीछे घिसटने लगी। सोचिए, पूरा जंगल ये देखकर लोटपोट हो गया। सब जोर जोर से हंसने लगे। अब हाथी जब मुड़ा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि भाई ये काम तो पक्का मोंटी का ही होगा। लेकिन हाथी ने तुरंत कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बिल्कुल शांत रहा और सही वक्त का इंतजार करने लगा। अ रियल मास्टर स्ट्रोक। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, तरबूज और कीचड़ का गड्ढा। अगले दिन मोंटी बहुत खुश था क्योंकि उसे एक बड़ा सा तरबूज मिल गया था। पर तभी वहां हाथी आ पहुंचा और शुरू हुई उसकी चतुराई भरी मास्टर प्लान। हाथी ने बड़े ही प्यार से कहा, मोंटी, मैं तुम्हें एक सीक्रेट जगह दिखाता हूं जहां बहुत सारे फल हैं। वो उसे एक पुराने पेड़ के पास ले गया जहां जमीन पर बस सूखे पत्ते बिखरे थे। हाथी ने एकदम मासूमियत से कहा कि बस यहीं इन पत्तों के ठीक नीचे ढेर सारे फल छुपे हैं। अब मोंटी लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने कुछ सोचा ही नहीं और सीधे उन पत्तों पर छलांग लगा दी। और फिर छपाक! नीचे कोई फल नहीं थे भाई, बल्कि एक कीचड़ से भरा गहरा गड्ढा था। मोंटी सीधे उसमें जा गिरा और ऊपर बैठे तोते और बंदर जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। कीचड़ में लथपथ मोंटी एकदम गुस्से में बाहर निकला और चिल्लाया, तुमने मुझे फंसाया! मोंटी लिटरली शॉक में था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। अब यहाँ जो बात है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाथी ने गुस्से में आने के बजाय शांति से एक छोटी सी स्माइल के साथ पूछा, जैसा मजाक तुम दूसरों के साथ करते हो वैसा खुद के साथ हो जाए तो कैसा लगता है? यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक था, एम्पैथी, मतलब दूसरों की जगह खुद को रखकर देखने का एहसास। हाथी की इस बात ने मोंटी की आंखें खोल दी। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया। मोंटी ने तुरंत हाथी से माफी मांगी और एक बहुत ही सच्चा लगने वाला वादा किया कि अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा। एक पल के लिए तो ऐसा ही लगता है कि चलो कहानी यहीं खत्म और सब परफेक्टली ठीक हो गया है ना। लेकिन रुकिए, चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शेर की दहाड़ और एक नया सबक, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या आपको लगता है मोंटी सच में सुधरा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुरानी आदतें कहाँ इतनी आसानी से छूटती हैं। अगले ही दिन मोंटी ने एक सोते हुए शेर के पास जाकर उसकी दहाड़ की नकल उतारना शुरू कर दिया। सोचिए, एक सोते हुए शेर के पास। और जैसे ही उसने आवाज निकाली, असली शेर अचानक अपनी नींद से झटके में जाग गया। शेर को जागता देख मोंटी की तो हवा ही निकल गई। वो डर के मारे अपनी जान बचाकर भागा। वो इतनी तेजी से और घबराहट में दौड़ा कि उसने आगे देखा ही नहीं, और धड़ाम, वो सीधे एक भारी पेड़ से जा टकराया और नीचे गिर पड़ा। मोंटी की इस हालत को देखकर पूरा जंगल एक बार फिर से हंसने लगा। शेर ने भी अपना सूखा व्यंग्य कसते हुए कहा, लगता है तुम्हें सबक धीरे धीरे समझ आता है। ये घटना साफ दिखाती है कि अगर आप बुरी आदतें नहीं छोड़ेंगे तो उसका नतीजा तुरंत और बहुत ही मजेदार रूप में आपके सामने आएगा। तो चलिए आखिर में आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर। हम क्या सीखते हैं? तो इस कहानी को एनालाइज करने पर क्या मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं? एक तरफ हाथी की पूंछ पर बंधी घास थी तो दूसरी तरफ कीचड़ के गड्ढे में गिरता मोंटी, हिसाब बराबर।
सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपका व्यवहार हमेशा घूम फिरकर आपके पास ही वापस आता है। कर्मा, राइट? इस पूरे एक्सप्लेनर को अगर हम समराइज करें तो 3 प्रमुख बातें सीखते हैं। पहला, आपकी शरारतें आसानी से आप ही पर उल्टी पड़ सकती हैं। दूसरा, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरा, कि बुरी आदतों को पूरी तरह बदलने में काफी लंबा वक्त लगता है। वैसे आपको बता दूं, उस दिन पेड़ से टकराने के बाद मोंटी ने अपनी शरारतें कम तो जरूर कर दी, लेकिन उसने इन्हें पूरी तरह से कभी बंद नहीं किया। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही बढ़िया सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। क्या मोंटी जैसा नटखट बंदर कभी पूरी तरह से सुधरेगा? क्या ऐसे शरारती लोग सच में कभी पूरी तरह बदल सकते हैं? जरा इस बारे में सोचिएगा जरूर।